Good morning students. Class 12th exercise 3.3 question first. Find the transpose of each of the following matrices. देखो हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। देखो ये रो है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, रो का कॉलम बना देते हैं और कॉलम का रो। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अब 5 1/2 -1 ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। इसको क्या कर देंगे, रो बना देंगे। 5 1/2 -1 ये क्या हो गया, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ये आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट, मैंने ए मान लिया 1 -1 2 3, ये मैट्रिक्स को मैंने क्या लेट कर लिया, ए। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है ये जो रो है इसको कॉलम बना दो, ये भी रो है इसको भी क्या बना दो, कॉलम। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। अब देखो ये तो 2 × 2 मैट्रिक्स थी, अब 3 × 3 मैट्रिक्स में देखिए। अब थर्ड पार्ट है, जैसे -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब देखो मुझे इसका 3 × 3 ऑर्डर का ट्रांसपोज लेना है। ये देखो मेरे पास रो है, ये ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का, ये रो है। रो को क्या करो, कॉलम बना दो। -1 5 6, फिर से ये रो है, इसको क्या करो, कॉलम बना दो। √3 5 6, फिर से ये रो है, रो को क्या बना दो, कॉलम बना दो। 2 3 -1, ये क्या हो गया, ट्रांसपोज। यह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है, 3 × 3 ऑर्डर की है। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। सेकेंड मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 ऑर्डर की है। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, इसके दो पार्ट है, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप अपने आप करोगे। देखो फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, a + b का ट्रांसपोज। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, a + b का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम a + b करते हैं, a + b करो। a मैट्रिक्स लिखो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी मैट्रिक्स लिखो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इनको प्लस कर लो। देखो -1 में 4 ऐड करोगे तो -5, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं। 2 + 1 3, 3 में से 5 माइनस करोगे तो -2, 5 + 1 6, 7 और 2 9 9 -1 4, और ये क्या हो गया, 2। ये हमारा क्या आ गया, a + b। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, a + b का ट्रांसपोज कर दीजिए। देखिए ये रो है तो रो का क्या बनाना है, कॉलम। ये भी रो है, रो 2 होगी, रो 1 होगी, और ये रो 3 होगी। अब रो 2 को चेंज करो, कॉलम बनाओ। 6 9 9 -1 4 2। अब देखो, अब इसने बोला है यहाँ पे, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड कहता है a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब देखो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब देखो ये a है, a का ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं यहीं पे डायरेक्ट। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। सिमिलरली b का ट्रांसपोज भी कर रहा हूँ, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब मैंने इन दोनों का ट्रांसपोज कर दिया। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस प्लस। -1 और -4 -5, 5 और 1 6 -1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 -2 9 2। अब यहाँ पे देखो
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई इक्वल। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन मैं नहीं भेज रहा वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस खुद से करने हैं, ट्राई योर सेल्फ। देखिए फॉर द मैट्रिक्स, एक ए और बी मैट्रिक्स है, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, बी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। देखिए हमें उसने ए मैट्रिक्स भी दे रखी है और बी मैट्रिक्स भी दे रखी है। अब देखो यहाँ पे इसमें कितनी रो हैं, ए मैट्रिक्स में 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, एक। यहाँ पे रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 3। अब देखिए हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज। पहले ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। अब देखो पहले ए लिख लो, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए बी दोनों ही लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 1 -4 3 और बी मैट्रिक्स क्या है -1 2 1। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले भी सिखा रखी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो ये लाइन पहले इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। अब ये लाइन नीचे आ जाएगी, -4 की प्लस -1 के साथ 4, -4 के 2 के साथ -8, -4 के 1 के साथ -4। अब 3 की -1 के साथ -3 6 3। ये क्या आ गया, ए बी की मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज का मतलब रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो। -3 6 3। अब देखो ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड क्या थी, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखो ये रो है तो इसका कॉलम बना दो, -1 2 1। कॉलम है तो रो बना दो 1 -4 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए -1 की 1 के साथ -1 +4 -3, 2 की 1 के साथ 2 -8 6 1 -4 3। अब इसका क्या करना है, अब ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई इक्वल, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शो दैट मैट्रिक्स ए दी हुई है इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे। पहले मैं सिमेट्रिक का मीनिंग बता देता हूँ। देखिए ए का ट्रांसपोज अगर ए आए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक। अब देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज किया, रो है कॉलम बना दो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो रो का कॉलम बना दिया। देखो दोनों की दोनों मैट्रिक्स के आगे सेम, अगर दोनों मैट्रिक्स सेम आ जाए दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। दूसरा सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या दी हुई है, ए मैट्रिक्स क्या दी हुई है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसका ट्रांसपोज लो, जब इसका ट्रांसपोज रो है ये कॉलम बना दो, ये भी रो है कॉलम बना दो, रो है कॉलम बना दो। अब देखो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो देखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब देखो ये मैट्रिक्स कौन सी आ गई, ए का ट्रांसपोज माइनस से आया दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फॉर द मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7 की 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है
ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए का ट्रांसपोज वापस से आ जाए तो वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज वो आना चाहिए सिमेट्रिक। देखिए सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट पार्ट ए क्या है हमारे पास 1 5 6 7, इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज जब रो को क्या बना देना है, कॉलम, रो को क्या बना देना है, कॉलम, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, इनको प्लस करो। देखो 1 और 1 कितना आया 2, 11, 5 और 6 11, 7 और 7 14। अब देखो इसका ट्रांसपोज क्या वापस ए आ रहा है। अब देखो ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब देखो अब ये हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, इसका रो का कॉलम बनाओ, ये रो थी कॉलम बना दिया, ये रो थी कॉलम बना दिया, तो ये क्या आ गया, सिमेट्रिक। इसका सेकंड पार्ट ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए क्या है हमारे पास 1 5 6 7, लिख लो 1 5 6 7, और माइनस ए का ट्रांसपोज अभी हमने ये करा था, ए का ट्रांसपोज ये रहा 1 6 5 7। अब माइनस करो, देखो 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 5 में से 6 माइनस करोगे -1, 6 में से 5 माइनस करोगे 1, 7 में से 7 माइनस करोगे 0। अब देखो a माइनस ए का इसका ट्रांसपोज लो, दैट मीन्स हमें क्या करना है 1 0 का इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो है तो रो का कॉलम बना दो, रो है तो कॉलम बना दो। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लिया तो 0 -1 1 0। अब देखो आप जब हमने कॉमन लिया तो वापस यही आया, दैट मीन्स माइनस ए का ट्रांसपोज। ए माइनस ए का ट्रांसपोज नेगेटिव आता है तो वो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ए मैट्रिक्स दे रखी है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, कितने ऑर्डर की, 3 × 3 ऑर्डर की। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमें सम ऑफ सिमेट्रिक दिखाना है, फिर हम क्या दिखाएंगे, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए हमने इसका ट्रांसपोज लिया, सम ऑफ सिमेट्रिक में क्या होता है, कंडीशन है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए हमने ये निकाला, यहाँ पे रख दिया, ए का ट्रांसपोज यहाँ रख दिया। इन दोनों को प्लस करोगे, प्लस 6 + 6 12, -4 -2 -4 2 2 4 -2 4 3 3 6 -1 -1 2 2 2 4 -1 -1 2 3 और 3 6, और बाहर 1/2 लगाओ तो इसका हाफ कर दो, 12 का हाफ करोगे 6 -2 2 2 3 -1 2 -1 3, ये लिख दी। अब देखो ये हमने क्या माना था, पी आ गया, इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करा इसका ट्रांसपोज करा, वापस वही का वही आ गया। देखो ये रो सेम आ गया, पी का ट्रांसपोज वापस पी आ गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्यों मान लिया 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए हमने अभी बताया था और ए का ट्रांसपोज अभी वही सेम है, ट्रांसपोज माइनस करा, माइनस करने के बाद हमारी सारी टर्म क्या होगी 0। तो हम लिख सकते हैं क्या हुआ ट्रांसपोज माइनस, क्यों, क्योंकि -0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। और पी हमने माना था 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हुआ था, स्क्यू सिमेट्रिक, और ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब हम पी और क्यू को दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करा तो हमारे पास वापस ए ही बनना चाहिए, ए जो हमारे पास इक्वेशन में था। तो देखो वही ए ही बन रहा है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो दस ए रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
जिस भी क्वेश्चन में ये पूछ लेगा सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें हमें यही सब कंडीशन करके दिखानी है।